तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हाल ही में जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने सूर्य के अंदर 2 बड़े एक्सप्लोजन को कैप्चर किया है। मैं आपको इनका एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये नासा का ट्वीट आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने 2 फोटोज शेयर किए हैं। ये दोनों फोटोज में आप देख पाओगे जो सन है इसमें से बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये दोस्तों 10 मई का फोटो है और ये वाला 11 मई का फोटो है। दोनों की टाइमिंग वगैरह भी मेंशन कर रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों दिन 2 बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स नजर आए हैं। सूर्य के अंदर में बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। और इस एनर्जी को रिलीज होते हुए रिकॉर्ड किसने किया? कोई ऐसी चीज होगी जिसने रिकॉर्ड किया होगा। तो बिल्कुल उसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों नासा की, जिसका नाम है सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी। इसी ने इन 2 बड़े एक्सप्लोजन्स को अभी तक रिकॉर्ड किया है। अभी तक के ये हैवीएस्ट एक्सप्लोजन माने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेयर्स यहाँ पर दोस्तों रिलीज हुई हैं, सोलर फ्लेयर्स रिलीज हुई हैं, एनर्जी रिलीज हुई है, जो कि यहाँ पे हमारे रेडियो कम्युनिकेशंस को अफेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स को अफेक्ट कर सकती है, नेविगेशन सिग्नल्स को अफेक्ट कर सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल से देखते हैं। ये फोटो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सूर्य में से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इसी को यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। इस तरीके से सोलर फ्लेयर्स निकल रहे होते हैं, है ना। कभी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है तो उससे सोलर स्टॉर्म भी आते हैं, है ना, एक तूफान आता है और ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह प्रेजेंट है स्पेस के अंदर में वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, ये कब होता है दोस्तों? सोलर स्टॉर्म कब होता है? सोलर स्टॉर्म तब होता है जब सूर्य बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज करे सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में या कोरोनल मास इजेक्शन के फॉर्म में, जैसे अभी हमने पिछले 2 फोटोज़ के अंदर में देखा। ठीक है, अब इस तरीके के 2 बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स को रिसेंटली यहाँ पे नोटिस किया गया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों एक्सप्लोजन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐसे एक्सप्लोजन बहुत लंबे समय पहले देखे गए थे, बहुत साल हो चुके हैं, ऐसा एक्सप्लोजन अभी तक नज़र नहीं आया, वो अब देखने को मिला। ऐसा एक्सप्लोजन या इससे खतरनाक एक्सप्लोजन जो हुआ है अभी तक मोस्ट पावरफुल, वो 2003 में देखने को मिला था दोस्तों, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इस वजह से 20-21 साल बाद ऐसा स्टॉर्म आया है। ऐसे भी आपने कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो देखे होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हुआ क्या? कई सारी जगह पर आपको नदन लाइट्स भी देखने को मिली होंगी। ठीक है, अब होता क्या है, इसको हम लोग नदन लाइट्स भी बोलते हैं। नदन लाइट्स के साथ साथ हम इसको ऑरोरा भी बोलते हैं, आपको पता होगा। अब ये ऑरोरा एग्जैक्टली है क्या दोस्तों? ज़रा इसके पीछे का रीज़न वगैरह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऑरोरा में जो आसमान है इस तरीके से बिल्कुल हरा कलर का नज़र आता है। सवाल यह है, ये ऑरोराज बनते कैसे हैं? उसको समझने के लिए ये वाला जो फोटो है दोस्तों, ये बिल्कुल बेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है सूर्य। सूर्य में से बहुत सारी सोलर विंड्स निकल रही है, सोलर स्टॉर्म्स रिलीज होते हैं। अब ये सब चीज़ें जब आती हैं तो कहोगे इसका तो असर पृथ्वी पे पड़ता होगा। दोस्तों पृथ्वी पे इतना असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये आप पिंक कलर की देख पा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरीके के सोलर विंड से हमको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड से दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगी। कैसे? कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे। तो जो सूर्य के ये विंड वगैरह रिलीज हो रही हैं, ये विंड आती तो है ऐसे, लेकिन ऐसे आने के बाद में सीधा ऊपर टर्न हो जाती है और टर्न होने के बाद में सीधा ये जो सोलर विंड्स हैं ऊपर साउथ वाले पोर्शन में और नीचे ऊपर नॉर्थ वाले पोर्शन में और नीचे साउथ वाले पोर्शन में पहुंच जाती हैं। समझ गए? ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यहां पर जब वो जो सोलर विंड्स हैं हमारे अपर वाले एटमॉस्फेयर के साथ में मिक्स होती हैं तो दोस्तों ये इस तरीके से ग्रीन लाइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको नॉर्थ में हम नदन लाइट बोल देंगे। अगर ये साउथ में लाइट्स दिखाई देंगी तो उसको हम सदर्न लाइट्स बोल देंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया ना? अब दोस्तों ये जो ऑरोरा होता है ये स्पेशली हमारे पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है। इस वजह से इसको हम पोलर लाइट का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि या तो आर्कटिक वाला या एंटार्क्टिक वाला, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल में ही आपको ये नजर आएगा। जब नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलता है, यानी ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके की लाइट जनरेट होगी, या तो हम इसको ऑरोरा का नाम देंगे, ठीक है, या फिर दोस्तों हम इसको एक और चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको पता होगा? ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियलिस। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और जो हमारे साउथ में लाइट प्रेजेंट होती है, साउथ में इस तरीके से लाइट जनरेट होती है, ये वाली जब दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये लिखित में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। तो बोरेलिस नॉर्थ वाली, ऑस्ट्रेलिस साउथ वाली। ठीक है, सवाल यह है कि ऑरोरा के पीछे का मेन कारण है क्या? ये सोलर विंड्स हमारे पोलर रीजन्स में जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में घुस जाती हैं, एटमॉस्फेयर के साथ में मिल जाती हैं।
तो जो पार्टिकल्स दोस्तों वो इंटरैक्ट करते हैं गैसेस के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में, जिसकी वजह से ये जो खूबसूरत सी लाइट्स हैं वो हमें आसमान में दिखाई पड़ती हैं। और जो ऑक्सीजन है हमारे पास में प्रेजेंट, वो इसको ऑफ ग्रीन या रेड कलर की लाइट्स भी दे देता है, रेड कलर का कलर दे देता है। जो नाइट्रोजन है वो उसको ब्लू और पर्पल कलर की तौर पे ग्लो करता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके पीछे के रीजंस हैं।